वंस अगेन वेलकम टू रेड्डीज क्लासेस। एज हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड एसएससी के साइंस के लेक्चर स्टार्ट किए थे, साइंस 1 के लेक्चर स्टार्ट किए थे। उनमें मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिखाया पहले। अब हम लोग जिसके ऊपर डील करने वाले हैं, दिस चैप्टर बिलोंग्स टू केमिस्ट्री। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखने वाले। आपको एक छोटा सा समरी बता देता हूँ इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर 18th एंड 19th सेंचुरी के बारे में कुछ बात करेंगे। उसके बाद फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़े से बात करेंगे। आगे जाते जाते तो रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, क्या कैसे मिलके कुछ बनता है, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले। आगे हम लोग और जाएंगे तो आगे जाते हम लोग को मिलेगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये सब के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर एक नई चीज़ आपको पता चलेगी, वो है एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आगे जैसे और जाएंगे तो हम लोग आप लोगों को रिएक्शंस बताएंगे, केमिकल रिएक्शंस होते कैसे हैं, उसमें क्या एरो क्या बताता है, ऊपर का एरो क्या बताता है, डाउनवर्ड एरो क्या बताता है। उसके बाद हम लोग और थोड़ा आगे चले जाएंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखेंगे, रिएक्शन के कितने टाइप्स है वो सब के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट में इस चैप्टर में बस 3-4 कंटेंट ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए देखे हुए रहेंगे, जैसे कि रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी मतलब आपको पता चलेगा ये ऑयल में टेक पार्ट करता है। करोजन, जंग लग जाना, इसके बारे में देखेंगे। आयरन में जंग कैसे लगता है, वो सब के बारे में यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लिए चैप्टर का नाम अच्छे से आप लोगों को दिख रहा होगा। So let us start with the chapter. The name of the chapter is chemical reactions and equations. In this content we are going to study some chemical reactions, the rule of writing the chemical equations and reactions, how can we balance any chemical equations, and what are the types of the chemical reactions. We all are going to be studied this. See now, first of all let us come to a point कि 9th स्टैंडर्ड में जब आप लोगों ने स्टडी किया था, they teach you what are compounds, how are compounds are formed, what are matters and all, वो सब के बारे में तो आप लोग स्टडी कर चुके हैं। So let us go see here. First of all यहाँ पे होगा क्या, we are going to start with chemical reactions. So chemical reactions, see, some of the scientists of the 18th and the 19th century, they carried out some experiment. What were the experiments? You will come to know. Then they started proving chemical reactions. They proved something by their experiment, and during that they see some chemical reactions, some chemical changes of the matter and changes. Some of the changes were permanent in nature and some of the changes were temporary. So उन लोगों ने what they do is they changed that temporary and permanent by physical and chemical basis. So how it works, you can see here there are some physical and chemical changes. So now first of all you can see these are the phenomena we are going to study, and we have to deal with what are the physical changes and what are the chemical changes. First of all let me tell you one point, that change in state of any matter is physical, is a physical change. कभी भी अगर स्टेट में चेंज आएगा, व्हाट इज स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसियस, तो अगर ऐसा होगा देन इट इज कॉल्ड एज द फिजिकल चेंज. वेयर एज द होल मैटर इज चेंज, देयर इज चेंज इन द मैटर, देन इट विल बी अ केमिकल change. First of all let me introduce you something physical. What does physical indicate? यहाँ पे होता क्या है कि ये टेम्पररी बेसिस पर वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन अ टेम्पररी बेसिस. एंड केमिकल चेंज एक बार हो गया, फ्रूट अगर राइप हो गया, समझ रहे हो? तो चलो डिफाइन करते व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर. सबसे पहले आइस का वाटर में चेंज हो जाना, ये तो फिजिकल चेंज है. फिर कुकिंग ऑफ फूड, फिजिकल थोड़ी है, खुद ब खुद थोड़ी पकता है. राइस को रख दो कि पक जाएगा, नहीं, उसको पकाना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, देन इट इज कॉल्ड एज द केमिकल चेंज. राइपनिंग ऑफ द फ्रूट इज ऑल्सो केमिकल चेंज. फोर्थ, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, मिल्क का कर्ड में चेंज हो जाना, ये फिजिकल थोड़ी है, इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज. नाउ
फिफ्थ वन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेट होकर चले जाना, तो वो क्या है, वो केमिकल नहीं है, वो फिजिकल है। सॉलिड टू लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड टू वेपोरेशन के साथ गैसेस में भी चेंज हो सकता है। आगे, डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, ये फिजिकल है, आप लोग खुद करने बोलते हो, नहीं, केमिकल ही हो जाता है, ये खुद आपके बॉडी में हो जाता है, देन इट इज अ केमिकल चेंज। साइज रिड्यूस ऑफ नेफ्था बॉल्स, व्हाट आर नेफ्था बॉल्स? नेफ्था बॉल्स इज समथिंग, क्या, वो जो आप लोग कबर्ड्स में रख देते, कबर्ड्स में यूज करते हो, कपड़ों के साथ नेफ्थलीन बॉल्स रखते हो, दे आर कॉल्ड एज द नेफ्था बॉल्स, एक्सपोज टू एयर, दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज। नाउ स्टेनिंग ऑफ शाहबाद और कडप्पा टाइल्स बाय लेमन जूस, तो वहाँ पे स्टेन हो जाना लेमन जूस का, तो वो क्या है, लेमन जूस अगर कडप्पा वो सब पे गिर जाएगा तो क्या, इट इज अ केमिकल चेंज। एंड ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से अगर, ओके, ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, हाइट से अगर गिर जाएगा तो वो केमिकल थोड़ी ना होगा, इट विल बी अ फिजिकल चेंज। तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें तो और पता चल गई है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, व्हाट इज केमिकल चेंज, व्हाट इज फिजिकल चेंज, टेम्पररी, परमानेंट, ये सब में आप लोगों को बताना है। ओके, क्या होता है, तो मैंने आप लोगों के यहाँ पे सॉल्व को कर दिया है, आप लोग इस पर ध्यान देना, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना क्या होने वाला है। सबसे पहले जो हम लोग ने यहाँ पर बात की उसमें हम लोग अभी एक एक्सपेरिमेंट प्रूफ करने वाले, उस एक्सपेरिमेंट प्रूफ में क्या होगा देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले एपरेटस यूज़ करना, ये जो है लाइमस्टोन पाउडर और बर्नर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आप लोगों को ये जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रैक्टिकल बेसिस पर सॉल्व किया जाता है। इसके लिए आप लोगों को ये जो ऑब्जेक्टिव्स एपरेटस दिए जाएंगे उसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। इसमें क्या होता है, रिएक्शन जब आप लोग इस टाइप के करते हो, कभी बर्न किया और कुछ किया, तो आप लोगों को कुछ ऐसे टाइप का बॉक्स आ जाता है। इसमें आप लोगों को एक्चुअल कलर क्या था, किसका, जिस ऑब्जेक्टिव को यूज़ किया है, उसके बाद गैस रिलीज हुई या नहीं उसके बारे में बताना है। क्या टेम्परेचर में चेंज आया, अगर प्रेजेंट होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा गर्म हो गया, थोड़ा कम हो गया, थर्मोमीटर के थ्रू आपको इसके बारे में पता चलेगा। नेचर क्या है, केमिकली हुआ या फिजिकली हो गया, अगर बर्फ का पानी बन जाना वो फिजिकल हो जाएगा, कोई चीज़ का पक जाना वो क्या हो जाएगा, केमिकल हो जाएगा। तो आप लोग कभी भी रिएक्शन को जाओगे, वेन एवर यू डू एनी और परफॉर्म एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, यू हैव टू राइट व्हाट इज देयर इज एनी चेंज ऑफ द कलर इन द प्रेजेंट, इज देयर एनी गैस रिलीज, यस और नो, there is any temperature change, we can measure by using a thermometer, and nature of change, is it chemical or is it physical? Okay, now let us continue with the topic. Okay, now we have a physical change. What is it? A physical change takes place due to change in the parameters such as, what are the parameters? The first parameter is temperature and pressure. Temperature, if we increase the temperature then there will be a physical change, if we increase the pressure then also there will be a physical change. Now physical change is reversible, it can be reversed, means this is the block of ice, it changed into liquid, means in water. If I started heating it, it changed into gas and vaporization take part, then it is reversible. Once again, can I make this gas into liquid and this liquid into solid? Yes we can. आइस का तो ये सब हो सकता है, आइस में करोगे तो ये तो पॉसिबल है। फिजिकल चेंज है, द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स द सेम, स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट आई सेड, स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस होता है बस यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जिसके बारे में मैंने बात किया, आइस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर, उसके बारे में वो खुद भी बात कर रहा है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में आप लोग क्या लिखोगे, टिल ईयर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू द दिस पॉइंट। और फिजिकल चेंज टेक प्लेस व्हेन ड्यू टू चेंज इन द पैरामीटर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर। ऑफन अ फिजिकल चेंज रिवर्सिबल, एज आई सेड हियर, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था आइस का लिक्विड, लिक्विड टू गैसियस। Now secondly, on the contrary, if the composition of matter changes, as I said, यहाँ पर state है और यहाँ पर matter, what I said for this, ये physical and chemical change, what is happening? On the contrary, if the composition of matter change during a process, composition of the matter is changing during any process, then it is called as the chemical change. Now when we call a particular process or phenomena as a chemical change, some chemical reactions are taking place in the concerned matter. In that matter, उस matter में
कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस टेक पार्ट कर रहे हैं। तो अब ये जो केमिकल रिएक्शंस है इसको लिखते कैसे हैं, व्हाट आर द रिएक्टेंट, व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म, हाउ दे आर फॉर्म्ड, एवरीथिंग हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस कंटेंट में जो है उसके बारे में बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होने वाला है, वी आर गोइंग टू स्टडी द केमिकल रिएक्शंस, वी आर गोइंग टू यूज द रिएक्टेंट, we are going to use the reactant, and using the reactant we are going to form what, we are going to form the product. Okay, then there is क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले first of all what is going to change, reactants जो हम यूज करेंगे वहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, उनके बॉन्डिंग्स को लूज किया जाएगा और लूज करने के बाद उसमें चेंजेस लाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल ही दे देता हूँ। आई टुक अ क्यूब ऑफ आइस का क्यूब ले लिया, आई स्टार्टेड हीटिंग इट, हीट किया तो उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स थे, जो उसके सॉलिड एक दूसरे से अच्छी बॉन्डिंग थी, हीटिंग की वजह से वो बॉन्डिंग धीरे 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 क्या होना चालू हो गया, इट स्टार्टेड ब्रेकिंग, एंड हेंस वो पूरा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे वही चीज़ होने वाली है। तो हम लोग बस यहाँ पे बस पानी की बात नहीं करेंगे, आइस की बात नहीं करेंगे, हम लोग बड़े बड़े केमिकल्स को लेंगे। कुछ कुछ केमिकल्स के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, लाइक सोडियम क्लोराइड, सोल्यूशन ऑफ द कॉमन सॉल्ट, हम लोग अभी वहाँ पर और ऐड करेंगे रिएक्टेंट्स में। ओके, सी नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, a chemical reaction is a process in which some substance undergo bond breaking, as I said bond breaking होता है, and transformed into a new substance by formation of new bonds, means we formed product using a reactant. Now the substance which is taking part in the chemical reaction, the substance which is taking part in a chemical reaction is called as the reactant, whereas the substance that is formed, the substance that is formed as a result of the chemical reaction is called as the new bond, जो कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड से बनता है, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ओके, ये तो सबसे सिंपल एग्जांपल दिया होगा। फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय कंबशन ऑफ कोल, अगर कोयले को एयर में जला दोगे वी विल फॉर्म व्हाट, रिएक्शन कोल में कार्बन ऑक्सीजन में चला जाएगा, रिएक्टेंट है आपका क्या है, कोल में का जो कार्बन है और यहाँ पे एयर में ऑक्सीजन, दे बोथ विल रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एज द प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो रिएक्टेंट है और ये जो प्रोडक्ट है वो कैसे लिखा जाता है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज द reactant, that is the reactant, and on the right hand side we have the product. If I want to add reactant we will use the plus sign, as well as if there are more formation of the product then also we are going to use the plus sign. Then रिएक्टेंट में ये जो एरो है इट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, दिस एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, एज वेल एज इफ द रिएक्टेंट इज सॉलिड इट कुड बी रिटन एज, यहाँ पे रिएक्शन रिएक्टेंट लिखेंगे और उसके नीचे उसके बेस पर सॉलिड। इफ द रिएक्शन इज लिक्विड वी विल राइट L, if the reactant is gaseous we will write G, so on for the product also। हम लोग उसी चीज को वहां पर अप्लाई करते हुए चले जाएंगे, रिएक्टेंट को ऐड करेंगे तो प्लस साइन, दिस एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। प्रोडक्ट में भी सेम हो जाएगा। इफ आई वांट टू राइट देयर फिजिकल स्टेट्स इट कुड बी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, एंड वन मोर स्टेट दैट इज नोन एज एक्वस, AQ, इट मीन्स वो जो रिएक्टेंट है वो वाटर के साथ है, इट इज विद द वाटर। ओके, तो लेट अस सी हाउ वी विल राइट एनी केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। ओके, we have the part chemical equation. First of all, see directly यहाँ पे हम लोग देखोगे we have used the aqueous solution of copper sulfate plus zinc dust. We have used zinc dust and that formed what? Aqueous solution of zinc sulfate plus copper
First of all, we have been given a chemical equation. Okay, now we will transform it into the representation. So how it work? We have the aqueous solution of copper sulfate. This is copper sulfate plus zinc dust, Zn for zinc. You all have studied this in the second chapter, periodic classification. This arrow indicates reaction's direction, then or the direction of the reaction. So what happened here is this zinc constitute with SO4 zinc sulfate and formed here aqueous solution of zinc sulfate, and copper remains the same. As here zinc remains the same, here copper remains the same. Okay, why does it happen? This is which reaction? Displacement reaction. This is known as displacement reaction. इस displacement reaction के बारे में हम लोग आगे chemical reactions जब हम लोग सीखेंगे वहाँ पर इसके बारे में बताया जाएगा. सबसे पहले now as I said ये displacement reaction है, तो वैसे ही आप लोगों को ऐसा इतना बड़ा पूरा दिया हुआ इक्वेशंस में आपने इसको पूरा एक छोटे से इक्वेशन में चेंज कर दिया. ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन. व्हाट वी कॉल इट एज वर्ड इक्वेशन. एंड दिस यूजिंग द केमिकल्स वी डन, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन. इसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन. अब यहाँ पे हुआ क्या? एक्चुअल में कुछ नहीं. जैसे मैंने बोला बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हो गई, एक दूसरे के साथ मिल गया और कुछ और बना लिया. यहाँ पर यही चीज टेक पार्ट करती है. इसके बाद जिसके बारे में मैंने आपको बात की कि सॉलिड लिक्विड गैसियस कैसे लिखा जाता है, तो हम लोग सीखते हैं केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है. सबसे पहले ये वर्ड में था, अब इसको केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा मैं आप लोगों को बताता हूँ. राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है. अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा है, if the reactant or the product is 2 or more than 2, I said they are added with this sign, this is the plus sign, okay, between them. For example देखो जैसे हम लोग ने देखा था CuSO4 plus Zn gives ZnSO4 plus Cu. As I add one more reactant here, what I used the plus sign here also for the product also. Then to make the chemical equation more informative, chemical equations को और ज़्यादा informative बताने के लिए या फिर बनाने के लिए we use this indication G for gas, L liquid and S for solid respectively in the given bracket itself. So you can see here CuSO4 was in aqueous solution means added with water, AQ. Zn zinc is with solid, ZnSO4 once again aqueous solution and copper is solid. तो यहाँ पे आप लोगों को ये सब के बारे में पता चल गया है. आगे ये क्यों डाला जाता है? इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? रिएक्शन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. अब ये जो रिएक्शन है ये क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन की रिएक्शन किस डायरेक्शन में टेक पार्ट कर रही है. सेकेंडली यहाँ पर अगर इन केस कभी भी अपवर्ड एरो आता है, अगर एरो अपवर्ड पॉइंट करता है तो याद रखना इट इज व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ गैस. इट इज अ टाइप ऑफ गैस. नाउ कभी जब एरो ऊपर करता है, और दूसरी बात अगर मैं एक काम करता हूँ, आई विल टेक अ बेकर और यू टेक एनी ग्लास, कांच का होना चाहिए, यू पुट सम वाटर इन इट, यू एड सम व्हाट यू कैन ऐड सम रेत. पता है ना आप लोगों को, रेत भी डाल सकते हो, थोड़ी सी मिट्टी भी डाल सकते हो, और डोंट पुट सॉल्ट एंड शुगर, वो डिजॉल्व हो जाएगा वहाँ पर. लेट अस पुट सैंड इन इट. हम लोग उसमें जैसे सैंड डाल दोगे, रेत डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, वो नीचे जा कर के बैठ जाएगा. कुछ टाइम बाद वो नीचे जा कर के बैठ जाएगा. तो वो जो नीचे जाता है उसको हम लोग इस डाउनवर्ड एरो से बताते हैं. ये जो एरो मैंने बोला इस एरो से हम लोग बताते हैं. इसका मतलब होता है व्हाट वी कॉल इट इज प्रेसिपिटेट. व्हाट वी कॉल इट इज कॉल्ड एज द precipitate and indicate with S. Why S? Sand is solid, therefore वहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? S लिख देते. क्लियर. प्रेसिपिटेट एंड गैस समझा. एरो ऊपर जा रहा है मतलब गैस, एरो नीचे आ रहा है मतलब प्रेसिपिटेट. ओके,
सो ऑन ये इंफॉर्मेशन बनाने के लिए और रिएक्शन को अच्छे से बताने के लिए हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं. नाउ देयर इज वन मोर थिंग, व्हाई डू वी यूज दिस ट्राइंगल शेप? क्यों? इसका मतलब दिस इंडिकेट्स हीट. व्हाट डज दिस इंडिकेट? इट इंडिकेट्स हीट. इसका मतलब यहाँ पे इस रिएक्शन में उसने हीटिंग दी है. क्या दी है? हीटिंग यहाँ पर दिया हुआ है. ओके, तो ये सब कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए, तो देखो कभी अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और यहाँ पे हीट रिलीज हो गई तो वी विल राइट प्लस हीट हियर, और एल्स वहाँ पर ऊपर तो हम लोग लिख ही रहे. ओके, लेट अस गो फॉरवर्ड. फर्दर हम लोग यहाँ पे अभी सीखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में ही. और भी देखो इसके अंदर भी उसने यूज किया है इंफॉर्मेशन. इट इज लिक्विड, गैसियस, ही यूज कैटलिस्ट. व्हाट इज कैटलिस्ट? A substance which does not take part in a chemical reaction but by its presence speed up the reaction. उसका प्रेजेंस ही इतना होता है कि रिएक्शन में स्पीड भी हो सकता है और कभी कभी रिएक्शन स्लो भी होता है. कैटलिस्ट वैसे वर्क करता है. सेकेंडली यहाँ पे भी देख सकते हो लिक्विड, गैसियस, एक्वस, और ये एक्वस है और कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट? कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं, डाइल्यूट में कम होते हैं. ओके, सो ऑन ये सब के बारे में सी हियर कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट. डाइल्यूट का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट? वी हैव लेस हाइड्रोजन आयंस. ओके, कॉन्सेंट्रेटेड के बारे में भी आपको बताया मैंने. ओके, ये टाइप से रिएक्शंस को लिखने के. लेट अस गो फर्दर हियर. अब हम लोग बताने वाले हैं आप लोगों को कि ये जो रिएक्शन है, सी हियर व्हाट डज हैपन इन दिस रिएक्शन. नथिंग. इन लोगों ने क्या कर दिया, बस कुछ केमिकल्स का लिया है, केमिकल्स को ले लिए हैं. सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया है, उसके अंदर उसने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया. उसके बाद फिर उसमें टेस्ट ट्यूब एंड ऑल ऐड करने के बाद सोल्यूशंस को ले करके उसका वेट किया और बाद में फिर से उसका वेट अच्छे से कर दिया है. इसमें क्या रिएक्शन में कुछ नहीं बताया, बस बताया है कि अगर AgNO3, AgNO3 का मतलब क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट. AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को यूज किया किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ. तो क्या हो गया? दिस एरो इंडिकेट व्हाट? दिस इज व्हाइट इन कलर एज वेल एज प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. नीचे जा करके प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है. ओके, ये सब के बारे में बताया. व्हाट? सिल्वर नाइट्रेट यूज किया है, सोडियम क्लोराइड यूज किया है, सिल्वर क्लोराइड इज यूज्ड एंड एज वेल एज सोडियम नाइट्रेट. Why it is written as AQ? It is in the aqueous solution used with water. NaCl is also used as water, with water, aqueous. Okay, everything mostly two of the reactant and the one product is basically aqueous solution. Okay, ये बस रिएक्शन बताने के लिए किया हुआ है कि क्या होता है, कैसे टाइप के रिएक्शंस होते हैं, कैसे हम लोग वर्ड इक्वेशंस को केमिकल इक्वेशंस में ट्रांसलेट करते हैं. डेट्स इट, और कुछ नहीं है यहाँ पे. हम लोग अभी इस चैप्टर के एक्चुअल पार्ट पे अभी तक पहुंचे नहीं है. लेट अस स्टडी बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन. हाउ विल वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल वी डू इज, सी ये तो बस ऐसा डब्बा बनाना है हम लोगों को. वी हैव बीन गिवन विथ एन इक्वेशन. हमारे पास एक इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन में राइट साइड पार्ट्स कितने होंगे उनके बारे में लिखना है, लेफ्ट साइड में कितने पार्ट्स होंगे उनके बारे में लिखना है, एंड हेंस हम लोग उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व करोगे. ये जो 9th इक्वेशन था उसको मैं जो दे रहा हूँ सॉल्व करके वो न्यू वाला देने वाला हूँ. ओके, तो देखिए मैं अभी स्टेप्स इन बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस को कैसे बताता हूँ. सी व्हाट इज इट? यहाँ पे सी वी हैव द इक्वेशन. फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम लोगों ने NaOH plus H2SO4 दिख रहा है आप लोगों को. NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O. ये है. अभी सबसे पहले इनके टर्म्स यहाँ पे क्या मिलता है मेरे को? Na, ऑक्सीजन. Na इधर भी है, Na इधर भी है. ऑक्सीजन सब जगह पर है. हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन लिखा. लास्ट वर्ड सल्फेट सॉल्यूशंस, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम लोग बोल भी सकते हैं. जो H2SO4 बनाया हुआ है ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है. हम लोगों ने सबके बारे में यहाँ पे लिख दिया. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कितने हैं उसके बारे में बात करेंगे. तो देखो इस बॉक्स को भी देखते रहना, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. तो सबसे पहले सोडियम पे अच्छे से ध्यान दो. तो पूरे इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर सोडियम कितना है? सी हियर, आओ, कितना सोडियम है इस पार्ट में ध्यान दो. 1. कितना है? 1. यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 1 लिख दूंगा.
उसके बाद दूसरी चीज, इस साइड में सोडियम कितना है, Na2 कितना है, 2 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से आ जाओ, ऑक्सीजन 1 and 4, 4 plus 1 5, there are how much, 5 oxygen in the reactant side, okay। एंड प्रोडक्ट पे देख लो, 4 plus 1 ये 1 है, 4 plus 1 यहाँ पे भी कितना है, what we have 5। let us go for hydrogen, see here how many hydrogen is there, 2 plus 1 3 and here 2, इधर तो है नहीं तो ये 2 ही रहेगा, let us use this 2 and last sulfate S1 and here 1 1 1, so we make this kind of table, same this table is the same as this table, okay। so यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान दो अच्छे से, what is going to happen here is, first of all रिएक्टेंट में हम लोग यूजिंग मल्टीप्लिकेशन हम लोग ऐड करेंगे नंबर्स को। सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई मल्टीप्लाई 2 is there, 1 multiply by how much is 2, 1 multiply by 2 is 2, 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा। किस साइड में वर्क किया है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो कैसे दिखेगा ये इक्वेशन, द इक्वेशन विल लुक लाइक NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O, and what I do is I added 2 on the left hand side for sodium, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 2, let us write 2, I have this equation, ये मेरा पहला इक्वेशन यहाँ पे बन गया। नाउ अब कुछ चेंजेस आएंगे इसके अंदर, व्हाट आर द चेंजेस यहाँ पे, चलो फिर से NaOHS, सी हियर नाउ इसमें कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं पहले, 2, Na कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2 4, 2 plus 4 6, हाइड्रोजन कितना है 2 and 2 हाउ मच 4, S कितना है यहाँ पे 1, S कितना है 1 ही रहेगा, क्लियर। सी दिस साइड Na कितना है 2, ऑक्सीजन 4 and 1 5, 4 and 1 5, यहाँ पे कितना मिल गया आप लोगों को 4 plus 1 5 मिल गया। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 और S कितना है आप लोगों के पास यहाँ पे 1, S आपके पास 1 है। अब इस रिएक्शन में देखो यहाँ पे हम लोग ने मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, कैन आई मल्टीप्लाई दिस 2 बाय 2, 2 to the 4, विच साइड राइट हैंड साइड, मतलब ये इक्वेशन पे वर्क करना है। किस इक्वेशन पे करना है, इस इक्वेशन पे वर्क करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, सी आई हैव द इक्वेशन 2NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O plus 2 ऐड किया ना 2H2O। आगे यहां तक आप लोगों को ध्यान देना है, मैं आप लोगों को बताता हूं कि आगे क्या होगा। सो ये एक डब्बा, पहले तो ऐसा एक डब्बा बना लेना है इसको। सी हियर हम लोगों ने जो किया यहाँ पर एक में 2 मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों ने बना चुके हैं। आगे यहाँ पे सी हियर वी गॉट द सेम इक्वेशन, Na22, ऑक्सीजन 6 5, हाइड्रोजन 4 2 एंड सल्फेट 1 1, ओके ये तो मिल रहा है आप लोगों को। अब मैंने क्या बोला, इस 2 में इस 2 को मल्टीप्लाई करके इसको 4 बना लेना है। तो रिएक्टेंट में मुझे क्या मिलेगा, यहां पे ध्यान देना आप लोग। व्हाट आई विल गेट, सबसे पहले जो मैंने रिएक्शन लिखा था उसी को फिर से लिख देता हूं मैं, 2NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O plus 2H2O। यहाँ पे ये जो 2 है यहाँ पे आया है, 2 2 कितना हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करके ये बन गया। लेट अस सी वंस अगेन कि अभी इक्वेशन हमारे पास क्या बनता है। ओके तो ये वाले टेबल की तो अभी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, मैं इसको फिर से चेंज कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे बस चेंजेस
लेकर के आने हैं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, ओके, और ये आपका सेकेंड इक्वेशन जो हम लोगों ने फॉर्म किया, ओके। सो व्हाट वी हैव, चलो देख लेते हैं कि क्या मिलता है। Na कितना है यहाँ पे 2 किया। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है 2 and 4 कितना होता है 6, 2 and 4 इज 6। H कितना है 2 and this one 4 and S कितना है आप लोगों के पास यहाँ पे 1, वो यूज कर लिया। उसके बाद सी हियर Na कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 4 प्लस यहाँ पे 1, 2 1s are 2 प्लस 4 6। H कितना है आपके पास 2 2s are 4 एंड S कितना है आपके पास 1। कैन यू सी, सेम है, पूरा सेम है। इसका मतलब क्या, इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड, द इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। देख रहा है, ये जो इक्वेशन इतने मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल करके सॉल्व किया, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके। दिस इक्वेशन इज एज सेम एज this equation. You can see 2NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O. Within 2 steps हम लोग ने बस 2 स्टेप में इसको सॉल्व कर दिया। टेक्सचुअल वे में देखोगे तो 3-4 स्टेप्स का इस्तेमाल किया हुआ है बताने के लिए, हम लोगों ने 2 ही स्टेप में इसको सॉल्व कर दिया। यू कैन ट्राई एनी ऑफ द मेथड, जो आपको अच्छा लगता है उससे कर लेना, ओके। आगे जाते हैं हम लोग। ओके, एज वी स्टार्टेड द लेक्चर, हम लोगों ने कुछ और आगे तक पार्ट्स लेके आ गए थे। अभी तक हम लोग ने केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखा है। लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या कंटिन्यू करने वाले हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे वर्क करने वाले हैं, ओके। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ट्यून्ड।